महाराष्ट्र के महासंग्राम पर सुप्रीम सुनवाई आज होगी। महाराष्ट्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होगी, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। तो वहीं इससे पहले वार पलटवार का दौर शुरू हो गया, कई बैठकों का दौर भी हमने देखा, पर आज सुनवाई के बाद किस तरीके की रणनीति होगी देखना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, देखिए मुंबई में हलचल बहुत ज्यादा तेज है क्योंकि राजनीति की जो ये बिसात है वो बिछ चुकी है और शय और मात का खेल लगातार जारी है। देखिए, शहमात के खेल के बीच में अभी थोड़ी देर पहले संजय राउत जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उनकी जो भाषा थी वो उसी अंदाज में थी। शिंदे कैंप जो है वो लगातार इस बात को लेकर नाराज है कि संजय राउत की भाषा ठीक नहीं है। इन सबके बीच में सियासी गलियारों में कई तरीके की बातें होती है। अब यहाँ पर शिंदे गुट जो है वो किस तरफ जाएगा? कुछ लोग कहते हैं कि राज ठाकरे के साथ चला जाएगा, कुछ कहते हैं कि बीजेपी को साथ देगा। यानी कि साथ जाने का मतलब समर्थन नहीं, साथ किसका लेगा, राजनीतिक पार्टी के तौर पर किसका साथ लेगा, इस तरीके की अलग अलग अटकलें चलती है। तो दूसरी तरफ कहा जाता है कि शिवसैनिक हैं, उनके गुस्से का वो सामना नहीं कर पाएंगे। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे कैंप इतना मजबूत है कि अब शिवसेना उद्धव ठाकरे भी उनका कुछ नहीं कर सकती। तमाम तरीके की बातें हैं, लेकिन इन सब बातों पर विराम लगेगा आज सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ करता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक तरफ अभिषेक मनु सिंघवी है, एक तरफ हरीश साल्वे है, तो दूसरी तरफ जो विधानसभा उपाध्यक्ष है उनके वकील भी हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होगा। यही कारण है कि उद्धव ठाकरे की जो रैली है वो आज शाम को रखी गई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ये बात बखूबी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कोई दिशा निर्देश इस पूरे मामले में मिलेंगे तो उसके बाद भी वो आगे की दिशा और दशा तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो होगा उसके बाद उद्धव ठाकरे उसी अंदाज में बोलेंगे कि अंदाज आखिर क्या होगा, क्योंकि अब शिवसेना जो है, शिवसेना और शिंदे सेना, शिंदे सेना खुद को शिवसेना बता रही है और शिवसेना उद्धव ठाकरे है वो खुद को शिवसेना बता रही है। लड़ाई बाला साहब ठाकरे की है। बाला साहब ठाकरे वही जो कहा करते थे कि मुझे हिंदू मिलिटेंट्स चाहिए, मुझे इस तरीके का हिंदू चाहिए जो कट्टर हो, मुझे कट्टर हिंदुत्व चाहिए। बाल ठाकरे वही थे जो ये भी कहते थे कि सड़कों पर नमाज तो सड़कों पर पूजा क्यों नहीं। इस तरीके के नेता वो रहे थे। तो उस अंदाज में प्रखर हिंदुत्व और कट्टर हिंदुत्व की उनकी विचारधारा थी। तो इन पर आरोप लगे उद्धव ठाकरे पर जब कांग्रेस और एनसीपी का साथ लिया, तो उन आरोपों से बचने के लिहाज से अब एकनाथ शिंदे है, उनको किस तरीके की अपनी पार्टी चाहिए, यानी शिवसेना बाला साहब जो है उन्हें किस अंदाज की चाहिए, बाला साहब ठाकरे अंदाज की चाहिए या और प्रखर चाहिए या फिर कुछ बदलाव चाहिए। ये बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर जो है या इनके कयास जो है वो आज के सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगी है उस पर टिका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट आज क्या दिशा देता है ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन बिल्कुल ऐश्वर्य, देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तो सभी की निगाहें टिकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ही आगे की दशा और दिशा तय करेगा, जिस तरीके से आपने भी कहा। पर वहीं अगर संजय राउत के बयानों को हम देखें तो लगातार वो विधायक जो है बागी उनसे अपील करते हुए आ रहे हैं कि कब तक रहोगे गुवाहाटी में, जल्दी लौट आओ चौपाटी में। और आज भी उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा कि बागी विधायक कब वापस लौटेंगे। पर ऐसे में क्या आपको लग रहा है उनकी ओर से संकेत है कि अगर गुवाहाटी से विधायक वापस से महाराष्ट्र पहुंचते तो ऐसे में कुछ विधायक छिटक सकते हैं या फिर उनका साथ उन्हें मिल सकता है, और यही वजह की लगातार इस तरीके की अपील उनके द्वारा? देखिए, अपील और संवाद दोनों में अंतर है। कहा जा रहा है कि संवाद जो है वो टूट चुका है। जब संवाद ही नहीं हो रहा तो कैसे क्या कुछ होगा, क्योंकि सिम जो है वो प्लेन में बैठते ही चेंज कर दी जाती है, सिम कार्ड वो नहीं रहता, नंबर वो नहीं रहता, तो ऐसे में संवाद कैसे रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ व्हाट्सएप कॉलिंग से लेकर अन्य कई रास्ते भी हैं। तीसरी तरफ यदि शिवसेना उद्धव ठाकरे कैंप यदि कहता है कि उनमें कुछ विधायक हमारे हैं, तो कुछ विधायक जो है वो दूसरों का हृदय परिवर्तन कैसे करेंगे, दूसरों के मन की बात या दूसरों के अंतर्मन की बात कैसे जानेंगे। और संजय राउत का बयान कि वो जो बागी वहां पर हैं उनकी आत्मा मर चुकी है, अब उनका शरीर बाकी रह गया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये महत्वपूर्ण है। अब उसके बागी जो है, बागी भी पूरे नहीं, कुछ बागियों की ही सदस्यता खत्म करने की बात यहाँ पर आई है। तो क्या वही असली बागी हैं, उन्होंने ही बगावत की है, बाकी के बागी नहीं है क्या? ये सारी चीज़ें हैं।
लेकिन एकनाथ शिंदे कैंप जो है वो बड़ा कॉन्फिडेंस में है इस वक्त। उद्धव ठाकरे कैंप जो है वो थोड़ा सा तनाव में है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का बयान आता है कि ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, सरकार बन जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना बाला साहेब यानी कि एकनाथ शिंदे कैंप जो है वो क्या करते हैं। हालांकि बीजेपी पर आरोप जो थे ये लगातार शिवसेना से लेकर आज सामना में भी बीजेपी को जमकर घेरा गया है। सामना जो कि शिवसेना का मुखपत्र है उसमें घेरा गया है। तो सामना की जो भाषा है या कांग्रेस की भाषा है या फिर कहा जाए तो एनसीपी की भाषा है, ये बीजेपी के खिलाफ है और बयानबाजी बहुत हो गई। लेकिन अब शिवसैनिक जो हैं वो कहां पर किनके खिलाफ कूदेंगे? क्या मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के जो दूसरे स्थान हैं वहां पर विधायकों के जो शिवसैनिक हैं, जो विधायक वहां पर गए हैं, उनके कैंप के लोग हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वो भी स्वाभाविक तौर पर शिवसैनिक हुए, तो वो क्या उन विधायकों का साथ देंगे या नहीं देंगे? क्योंकि जब संगठन अपने लिहाज से निर्णय करता है तो एक चीज़ भी देखिए कि संगठन में जब नियुक्तियां होती हैं तो नियुक्तियां होती है वो संगठन प्रमुख के आधार पर होती है। विधायकों की कुछ बात भले ही पार्टियों में मान ली जाती हो, लेकिन पार्टियां जो है संगठन में नियुक्तियां अपने लिहाज से करती है। तो यदि ये बात बड़ी महत्वपूर्ण बता रहा हूं कि यदि शिवसैनिक दूसरे विधानसभा क्षेत्रों के मुंबई क्षेत्र के अलावा छोड़ दे, औरंगाबाद हो, पुणे हो, ठाणे हो, कहीं भी हो, वहां पर शिवसैनिक यदि साथ नहीं लगे इन विधायकों के, तो आप ये तय मानकर चलिएगा कि संगठन जो है शिवसेना मजबूत है। और यदि उनके साथ शिवसैनिक लगे, थोड़े बहुत शिवसैनिक भी आए, 40% 30% भी आए, तो आप मानकर चलिएगा कि शिवसेना जो है वो टूट के कगार पर है। क्योंकि शिवसेना अपनी दलील देती है और वो उस दौर की बात करती है जब माधव देशपांडे, छगन भुजबल, कई तरीके के नारायण राणे, कई तरीके की ऐसी स्थितियां आई कि जब इस तरीके के दौर में शिवसेना गुजरी, छगन भुजबल को लगा कि वो पार्टी में सर्वे सर्वा हो सकते थे, उन्हें तरजीह नहीं दी क्योंकि उनके पास वो तमाम काबिलियत थी जो उद्धव ठाकरे के पास नहीं। इस तरीके के कई दौर आए, दौर बदलते भी रहे। लेकिन आज का जो दौर है, आज के दौर में वर्तमान स्थितियां जो है वो क्या होंगी? क्योंकि राजनीति कहती है कि वर्तमान जो स्थितियां हैं उनसे समझौता नहीं करना चाहिए, वर्तमान स्थितियों के साथ चलना चाहिए। क्योंकि कल किसने देखा है, राजनीति जो है हर पल, हर घंटे, हर महीने भी बदल जाती है। तो ऐसे में उन्होंने आज की स्थितियां देखी हैं और आज की स्थितियों में वो खुद को कहां पाते हैं, ये देखने वाली बात। बिल्कुल, आज की स्थिति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाती है। देखिए ऐश्वर्या, क्योंकि देखिए पब्लिक के सामने भी जाना है वापस से और वहां पर एक बहुत बड़ा मैसेज कन्वे करने की कोशिश भी रहेगी, कवायद भी रहेगी। और यही वजह तमाम तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है, बैठकों का दौर जारी है, तो वही वार पलटवार का दौर भी लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।